नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जहां एक तरफ जब राजस्थान विधानसभा का सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने यह आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। इसी तरह का आरोप संसद में राहुल गांधी भी लगाते रहे। दरअसल वाकया ये था, इसकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले आपको बता दें कि राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसका ऐलान उन्होंने जयपुर में आज किया। उनके इस्तीफे की वजह क्या है और राजस्थान बीजेपी में किस प्रकार से पावर गेम चल रहा है, जिसकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा विपक्ष के नेता के टीकाराम जूली के बयान से करते हैं। टीकाराम जूली ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान उनके माइक को बंद कर दिया। दरअसल राजस्थान में विधानसभा का सत्र की शुरुआत हुई और टीकाराम जूली का ये आरोप था, जो विपक्ष के नेता भी हैं, कि विधानसभा के सत्र की जो शुरुआत होती है वो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद होती है। लेकिन इस वर्ष संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखते हुए ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान विधानसभा में वो इस बात को बोल रहे थे कि इससे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जबकि हमेशा ही विधानसभा के सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती थी। इस दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे और उन्होंने बाद में विधानसभा से बहिर्गमन भी किया और बाद में टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि उनका माइक को बंद कर दिया गया। साथियों, दरअसल संसदीय व्यवस्था एक नियम के तहत चलती है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और तमाम विधानसभा में उनके बैठे हुए नेता और संसद में बैठे हुए नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि संसद के नियम बुक को पढ़ें। संसद में जब जो चेयर पर जो विराजमान होता है, वो व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को, जब विधानसभा का जो सभापति जो अध्यक्ष होता है या चेयर पर जो भी विद्यमान व्यक्ति हो, उस समय जब किसी व्यक्ति को बोलने का मौका देता है तो उसका माइक ऑन होता है। अदरवाइज हर सभी सदस्यों का माइक बंद रहता है। यही बात अभी राहुल गांधी संसद को लेकर के भी कह रहे थे, जब संसद के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको इसको लेकर के डांटा भी था और बताया भी था व्यवस्था। राजस्थान के विधानसभा में भी ठीक उसी प्रकार की राजनीति करते हुए टीकाराम जूली नजर आए। टीकाराम जूली की इस राजनीतिक सवाल की वजह से सहानुभूति राजस्थान में कुछ लोगों से मिल सकती है, लेकिन देश में राजस्थान में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ सरकार में भी सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा। गत विधानसभा चुनाव के बाद, जब 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो ये कयास लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से एक बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन राजस्थान में भाजपा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कैबिनेट के गठन के दौरान किरोड़ीलाल मीणा को कृषि मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई। किरोड़ीलाल मीणा कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा को फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में दौसा से चुनाव लड़वाया गया, जहां वो 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर की सीट से लड़ रहे थे और वहां से वो जीते भी थे। तो वहीं पर 2024 का वो लोकसभा चुनाव दौसा से लड़ रहे थे और चुनाव में उनकी हार हुई। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप उनको मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं कहता, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए और उन्होंने अपने पूर्व के वचन जो दिए थे
उसको पालन करने के लिए अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यद्यपि इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन किरोड़ीमल मीणा ने पब्लिकली इस बात को अनाउंसमेंट कर दिया है कि उन्होंने रिजाइन 10 दिन पहले ही दे दिया। दरअसल बड़े वरिष्ठ नेता किरोड़ीमल मीणा राजस्थान भाजपा में हैं। राजस्थान भाजपा में पावर गेम से भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया लोकसभा में बेहतर चुनाव परिणाम ना हासिल होना राजस्थान में, इसको लेकर के पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रही है। और वो यहाँ तक भी कह गई थी कि अब वो राजनीति में वो समय नहीं रहा कि लोग पहले जिसको अंगुली पकड़ के चलना सीखते थे वो उसका आदर करते थे, लेकिन अब जिसको अंगुली पकड़ के वो चलना सीखते हैं सबसे पहले उसी का ही पैर कतर देते। यद्यपि वसुंधरा राजे सिंधिया ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारा इसी ओर था। देखना दिलचस्प हुआ कि राजस्थान की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।